ओके। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो शुरू करते हैं आज का एक्सएसडी का फॉरेक्स पॉडकास्ट। तो डेली फॉरेक्स पॉडकास्ट है, तो भाई शुरू करते हैं अपना टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस से। भाई अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप गोल्ड को देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम का गोल्ड का ट्रेंड भाई टोटली बुलिश है। एंड रिसेंटली गोल्ड ने 5100 से अच्छा खासा फॉल दिया है भाई। 1500 पिप का फॉल दिया था मार्केट ने रिसेंटली। एंड अबाव में मार्केट के पास पड़ा है मंथली का एक हाफ पिक पड़ा है। एंड बिलो से तो मार्केट ने मंथली की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी ले ही ली है भाई। चलते वीकली टाइम फ्रेम में। एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे भाई तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ना कहीं डॉजी टाइप का फॉर्मेशन करी है। एंड इस वीक का हाई भी मार्केट ने कुछ खास ब्रेक नहीं करा है भाई, लास्ट वीक का हाई का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिशनेस दिखा रहा है डोमिनेंसी। एंड नीचे में अगर आप देखोगे तो वीकली का हाफ वीक एंड अबाव में भी मार्केट के पास वीकली का हाफ वीक पड़ा है भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं आंकड़े यहाँ पर 5300 इज एन वीकली हाफ वीक एंड 50 to 50 इज एन मंथली हाफ वीक। एंड कहीं ना भाई अभाव में वो सब रेजिस्टेंस एक्ट होंगे जब फर्दर मार्केट मूव आएगा। तो बट अभी अगर आप देखो ये मार्केट एक रिदम में है, जो कि मार्केट एक बुलिश रिदम में है भाई। यहाँ से रिट्रेसमेंट बुल, रिट्रेसमेंट बुल, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ बुल मोमेंटम। तो भाई बुलिश तो है भाई, ट्रेंड के साथ मार्केट तो बुल है। मार्केट ट्रेंड के साथ तो बुल है भाई, नो डाउट। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में बैक टू बैक कहीं ना भाई, अगर आप वीकली में देखोगे कहीं ना कहीं बैक टू बैक मार्केट 4 हफ्ते लगा रही है मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में। 5,000 के लेवल के पास से ही क्लोज हो रहा है मार्केट। कहीं ना कहीं मार्केट इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस इन 5000 टू 5050 लेवल। तो कहीं ना मार्केट इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट लेवल। एंड अभी फिलहाल ओबामा में वीकली का हाफ वीक पड़ा है। एंड नीचे में हाफ वीक पड़ा है। मार्केट जिस जोन से रिजेक्ट हुआ है वो भी भाई साहब कहीं ना कहीं वीकली का अनवांटेड कैंडल प्लस ई एम है भाई, जो कि 4400 का साइकोलॉजिकल लेवल के साथ अलाइन हो रहा है। एंड देखोगे तो मार्केट अभी फिलहाल ट्रेंड तो बुलिश है भाई, नो डाउट ट्रेंड बुलिश है। बट स्टिल प्रेशर थोड़ा सेलिंग का दिख रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में अभी जिस एरिया में डोमिनेंसी बुलिश बायर्स को दिखाना चाहिए मार्केट, उस एरिया में डोमिनेंसी बायर्स का नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत फॉल करने का टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। एंड चलते डेली टाइम फ्रेम में। तो भाई डेली टाइम फ्रेम में आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे जोन्स प्री आंकड़े हैं। ये देखो भाई डेली का एक अनवांटेड कैंडल है यहाँ पर। एंड अगर आप देखोगे फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे डेली टाइम फ्रेम में, कहीं ना भाई डेली टाइम फ्रेम का 61% भी अभाव में पड़ रहा है। 5150 साइकोलॉजिकल नंबर के पास ही पड़ रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास ना ये एक ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ा है 2 कैंडल्स का डेली के। एंड अभी फिलहाल 2 अनवांटेड कैंडल अलाइन हो जाएंगे भाई एक एरिया में, क्योंकि ये एक हो जाएगा और भाई अभी ये वाला जो 10 फरवरी है वो भी बन जाएगा भाई, कहीं ना कहीं अनवांटेड कैंडल, क्योंकि भाई वो भी अलाइन होना ही है। एंड बट एक चीज़ देखना भाई, कल इतना बड़ा सेलिंग आया मार्केट में, अराउंड अराउंड आई थिंक आया था अराउंड 2000 पिप का सेलिंग आया भाई कल। 2000 पिप का सेलिंग आते हुए भी मार्केट अगर इतनी बेरिश होती तो डेली ईएमए को ब्रेकआउट देती भाई। मार्केट ने डेली ईएमए का क्या है, डेली ईएमए का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नहीं। एंड मार्केट अगर इतनी बेरिश होती तो मार्केट यहाँ पर डेली ईएमए का ब्रेकआउट दे देती। तो इट शोज द टेंडेंसी ऑफ द बायर्स। एंड मार्केट नीचे से अगर आप देखोगे तो भाई ये क्या था भाई, ये लो था, फिर इसके बाद क्या लो बना नहीं, फिर अभी जो फॉल है परसों उसके बाद क्या लो बना नहीं, ये लो था, ये हाई, फिर हाई, ऐसे करके लोअर हाई बना रहे। तो मार्केट कहीं ना रिवर्सल बना चुका है भाई। एंड सपोर्ट लिया है भाई यहाँ से, डेली का अनवांटेड कैंडल सब सपोर्ट है भाई यहाँ पर। रिसेंटली ब्रेकआउट आया, शायद से डेली का अनवांटेड एक फेक ब्रेकआउट था। एंड बट इतना बड़ा रिजेक्शन आकर भी मार्केट ने ईएमए नहीं ब्रेक करा। एंड जैसे ही डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग हुआ तो भाई देखो विदाउट वीकलेस मार्केट ना नेक्स्ट डे का बाइंग आया भाई, जो कि आज का दिन है थर्सडे का, सॉरी फ्राइडे। तो भाई मार्केट में ना हाफ वीक कहीं ना कहीं हाफ वीक ईएम में इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती, सब कॉन्सेप्ट लगा भाई। मार्केट ना सीधा विदाउट वीक करके मार्केट गया है बुल अराउंड अराउंड 1000 पे। एंड अबाव में फिलहाल अभी मार्केट के पास रेजिस्टेंस में 2 अनवांटेड कैंडल है। एंड कहीं ना कहीं ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है भाई 5100 का। तो ट्रेंड तो भाई बुलिश है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पे अलाइन हो रहा है, जो कि बुलिश ट्रेंड को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चैनल तो अलाइन हो ही रहा है भाई वैसे। तो
यहाँ पर आप देख ही सकते हो राइट हैंड साइड में एक चैनल अलाइन हो रहा है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में फेवरेट रिट्रेसमेंट लगाओगे तो भाई डेली टाइम फ्रेम का फेवरेट रिट्रेसमेंट ना कल के दिन मार्केट इतनी बेरिश होती, कहाँ पर लगाए भाई, सपोर्ट पे लगाए 50% रिट्रेसमेंट जोन पे डेली का EMA इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती, मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, सीधा फर्दर 1000 पे बुलूम आ गया भाई। एंड ट्रेंड लाइन अलाइन, एवरीथिंग अलाइन, लोअर हाई विथ फेवरेट रिट्रेसमेंट सब कुछ अलाइन हो रहा है। एंड लोअर टाइम फ्रेम में देखो भाई, तो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने ना एक अच्छा खासा यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर बना रखा है 4 आवर में। आई पर्सनली थिंक भाई देखो डबल बॉटम कहीं ना कहीं दिख रहा है भाई आपको, लोअर हाई विथ रिट्रेसमेंट बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो कल के दिन मैंने मार्क किया था कि अनवांटेड कैंडल तो भाई यहाँ पर थे जो कि रेजिस्टेंस एक्ट हो रहे थे, वही वही कैंडल से मार्केट ने फॉलो आया है, कल मैंने बताया था। एंड अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट में ना बैक टू बैक यहाँ पर एक अनवांटेड, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, ये अनवांटेड कैंडल्स ना कहीं 4800 4900 के साइकोलॉजिकल लेवल में सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को, तो वहीं से मार्केट उठ रहा है। एंड आई पर्सनली फील भाई ये स्ट्रक्चर कहीं ना भाई रिपीट हो रहा है। ये जो 4 आवर में जो हेड एंड शोल्डर टाइप कंसल्टेशन होकर एकदम से डॉजिस डॉजिस बनकर इतना बड़ा फॉल आ रहा, कहीं ना मुझे लग रहा है भाई कि पास्ट में ना ये चीज़ हो चुका है। एंड एक कॉन्सेप्ट शायद आपको याद होगा कि मार्केट जिस भी साइड कंसोलिडेशन कर कर मार्केट स्पाइक अप या स्पाइक डाउन देती है, तो हमेशा मार्केट उसके अपोजिट में जाती है। ये बात आपको शायद से पता होगा भाई। एंड लेट मी शो यू भाई क्या हुआ है मार्केट में। अभी मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर कंसोलिडेशन करा बैक टू बैक, मार्केट ने 5 दिन से कंसोलिडेशन करा यहाँ पे, मंडे टू मंडे सीधा यहाँ पर ना आप लोगों तो भाई 4 दिन कंसोलिडेशन करा मार्केट ने भाई, सीधा स्पाइक डाउन आया, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड स्ट्रेट अवे फिर सेलर्स को इन्वर्ट कर सपोर्ट लेकर मार्केट लोअर हाई बनाकर उठ रहा है भाई। तो सपोर्ट कहीं ना कहीं ये अनवांटेड कैंडल सपोर्ट बन रहा है भाई। और आप देखोगे तो मार्केट में ना अभी फिलहाल 4 आवर के 2 कैंडल के लिए एक सपोर्ट बन रहा है भाई, ये कन्वर्टेड कैंडल है, कन्वर्टेड कैंडल है जो कि सपोर्ट बन रहा है। एंड अभी फिलहाल अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से ना भाई, तो कहीं ना कहीं आज की ओपनिंग क्लोजिंग लेकर इतना तो पहले से जोन इतना तो ईजी है भाई मेरे हिसाब से, ये रेंज तो क्लीन है भाई। क्योंकि मार्केट जितना स्पाइक डाउन देता है, जितना स्पाइक फेक देता है, उतना वो इजीली कवर करता है मेरे हिसाब से। शायद से भाई अच्छा खासा लिक्विडिटी अगर कलेक्ट हो जाए तो और भी अबोव में जा सकता है। एंड शायद से इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट कर फिर 50 to 100 तक भी ट्रैवलिंग, 50 to 100 या फिर 50 to 50 तक भी ट्रैवल कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबल है भाई। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पर से भी ट्रेंड लाइन बुलिश ही जा रहा है, ये लो था ये हाई बनाया, नीचे से भी लो था हाई बनाया, तो कहीं ना कहीं चैनल लोअर हाई बना रहा है। एंड भाई मैं आपको बताता हूँ क्या है मैं कॉन्सेप्ट, जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन करती है भाई, एंड जब कभी मार्केट कंसोलिडेशन कर कर एक स्पाइक दे दे, तो क्या करेगा भाई मार्केट, यहाँ पर यहाँ से पहले बायर सेलर्स को अटकाया मार्केट ने। एंड उसके बाद क्या किया मार्केट ने, एकदम स्पाइक दिया, सभी को उड़ाया, यहाँ पर बायर्स को या फिर सेलर्स को जहाँ पर स्पाइक आया उनको इन्वाइट किया, एंड फिर स्ट्रेट अवे उसके अपोजिट मूव आ गया भाई। इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। यहाँ पर क्या हुआ भाई, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस में जो सेलर्स ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे थे उनके स्टॉप लॉस उड़े, यहाँ पर इम्पल्सिव जो ब्रेकआउट रिटेस्ट वाले थे वो भी बंदे आए, उनके भी फिर बाद में जैसे नीचे आया वैसे ही सपोर्ट में आया वापस, जैसे फेक ब्रेकआउट देकर आया नीचे तो उनके भी स्टॉप लॉस उड़े। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। कहीं ना भाई ये एक चीज़ ना वर्क होती है कि सपोर्ट ब्रेक होके फिर इम्पल्सिव, फिर सपोर्ट इम्पल्सिव ब्रेक होके फिर आएगा भाई, तो ये कहीं ना भाई वर्क होता है। ये मार्केट को ना लिक्विडिटी देने के लिए हेल्प करता है, ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेडर्स को ये सब ट्रैप करता है। तो भाई मेरा तो XASD का भी उतना ही है भाई कि लिक्विडिटी लेकर फिर उठेगा मार्केट। अभी तो फिलहाल सपोर्ट में तगड़ा सपोर्ट है भाई 4945 का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप, बैक टू बैक दो कैंडल विदाउट लो बनाए, बिना लो बनाए उठ रहे, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। एंड चलते हैं MCX में। एंड अगर आप MCX देखोगे तो भाई MCX भी ना अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन रेंज में ही है। देखते हैं भाई क्या होगा, अभी तो लोअर हाई बना रहा है ये भी। एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन।
1,50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टैप करके बुल मूव दे रहा है, तो नेक्स्ट 1,55,000 या फिर वो तो एक्सपेक्टेड ही है भाई, इजी जोन। तो देखते हैं क्या होता है। सो भाई इट वाज ऑल माय XAUSD का एनालिसिस गाइस, दिस वाज ऑल माय XAUSD एनालिसिस। होप यू गाइस आर gaining the knowledge from this analysis, and एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इतना ही बना रहा हूँ मैं। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स और सिग्नल्स बिकॉज आई डोंट लाइक दैट। बिना मेहनत करे आप प्रॉफिट्स बनाओ या फिर वो एक इजी फेस में चले जाओ, आई डोंट लाइक दैट। एंड इजी कम ऑलवेज इजी गो। आपने एंड्रयू टेट का वो बात सुनाई होगा, एंड्रयू टेट का, इजी कम इजी गो, हार्ड वर्क नेवर गोज easily. So work hard, be traveling, be struggling, be patience, and let's see what's gonna happen now. अभी फिलहाल इतना कर सकते हो भाई, वॉल्यूम आ रहा है अच्छा खासा, यहाँ से बाइंग अच्छा इम्पल्स आ रहा है। एंड मैंने कल प्लान किया था भाई यहाँ से 1400 से मेरा प्लान है भाई। एंड मैं तो अच्छा खासा मेरे हिसाब से ना एक स्क्रीनशॉट भी डाल रखा हूँ मेरे पास में। एंड कहीं ना मेरा पहला टेक प्रॉफिट तो ये था भाई, पहला टेक प्रॉफिट या सेकंड टेक प्रॉफिट आई थिंक 5150 था, इससे कुछ ऐसा है भाई आई थिंक मेरा। एंड देखते हैं भाई क्या होगा, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। फिलहाल अभी रिवर्सल बना रहे कहीं ना कहीं एक, आपको अगर आप देखोगे तो भाई ये देखो, ये कहीं ना कहीं भाई एक इन ऑर्डर एंड शोल्डर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वैसा दिख रहा है ना आपको। तो एक रिवर्सल बन रहा है यहाँ पर, बुलिश एंगल्फिंग भी बना है भाई। तो मार्केट बुल जाने के चांसेस ज़्यादा है विथ ट्रेंड। तो भाई दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस एनालिसिस। कीप ग्रोइंग, बाय बाय।